Hello everyone and welcome to my new channel। ठीक है, today we will discuss a new topic। ठीक है, टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वेरी इंटरेस्टिंग है। जो मेरा अर्लियर वीडियोस था मार्केटिंग के ऊपर, द मार्केटिंग बेसिक्स कांसेप्ट एंड द फिलोसॉफी ऑफ द मार्केटिंग, आज जो होने वाला वो बहुत ही पावरफुल टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है मार्केटिंग वाले के लिए। जो भी बीएसटी के एग्जाम बाकी है इस टॉपिक से, तो भाई 2 या 3 क्वेश्चन तो मान के चलना है, एकदम आना ही आना है 100% श्योर। यदि आप 20 नंबर चाहते हैं तो भाई ये तो टॉपिक पढ़ के चलना ही होगा, चलो अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चाहे वो आप बीबीए हो, एमबीए हो, क्लास 12 हो, यहाँ से तो क्वेश्चन रहता ही रहता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन रहे या शॉर्ट क्वेश्चन रहे या केस स्टडी रहे, ये डिपेंड करता है किस बोर्ड के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं, आइदर सीबीएसई के लिए हैं या यूनिवर्सिटी लेवल, ही आपको देखना होगा। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वेरी इंटरेस्टिंग वन, मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स में ऐसा करेंगे, मार्केटिंग मिक्स तो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें है मार्केटिंग मिक्स 3 टाइप से होते हैं, प्रोडक्ट है, प्लेस है एंड प्रमोशन है। तो बहुत बड़ा एरिया है, तो एक दिन में कवर नहीं करेंगे, नहीं तो 1-2 घंटा का वीडियो बन जाएगा ये। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक करके पढ़ेंगे मिक्स को, ताकि पूरा का पूरा जो नॉलेज है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, वीडियो को फुल देखना है, नहीं तो फिर नॉलेज भी आधा अधूरा छूट जाएगा। ठीक है, तो फुल देखना है वीडियो को। ठीक है, तभी स्कोर होगा ज्यादा एग्जाम में, नहीं होगा थोड़ा पेशेंस लगा के देखना है, थोड़ा पेन तो लेना होगा, गेन करने के लिए पेन तो लेना होगा। चलिए पेन लीजिए थोड़ा। ठीक है, और ऐसा आज एग्जांपल बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पेन का कोई बात ही नहीं, हंसी मजाक में निकल जाएगा ये। ठीक है, तो पहला जो है हम लोग प्रोडक्ट पे चलेंगे। सो फर्स्ट विल गो विद द प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स पे चलेंगे, पहले प्रोडक्ट को समझ लेते हैं, प्रोडक्ट मिक्स के उसके बाद चलेंगे। ठीक है, पहले प्रोडक्ट को समझ लेते हैं। प्रोडक्ट क्या है भाई? प्रोडक्ट क्या है? एक एलिमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? अब एलिमेंट में क्या हो सकता है, आइदर इट कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट। ठीक है, टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। तो क्या है, तो प्रोडक्ट इज एन एलिमेंट, आइदर इट कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, which will satisfy the human or the customer need। यही तो काम है भाई प्रोडक्ट का। इसी तरह चलते हैं हम लोग, क्या करेंगे हम लोग इसमें, देखिए प्रोडक्ट क्या है, इज एन एलिमेंट, आइदर इट कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल, व्हिच विल सेटिस्फाई ह्यूमन, हम लोग क्या कर सकते हैं, ह्यूमन और कस्टमर नीड, यही बोल सकते हैं। खत्म हो गया भाई, प्रोडक्ट का डेफिनेशन यही है। अब देखिए प्रोडक्ट तो समझ में आ गया कि ये है प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट का डिफरेंट लेवल्स होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय चांस आ गया ना तो ये किस टाइप का लेवल है तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रोडक्ट का लेवल देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट का लेवल थोड़ा उसको चेक कर लेते हैं फटाफट। प्रोडक्ट लेवल्स। ठीक है, सो विल गो विद द डिफरेंट प्रोडक्ट लेवल्स। सो फर्स्ट वन है कोर प्रोडक्ट। आज ये प्रोडक्ट लेवल को समझेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, सारा प्रोडक्ट लेवल फिनिश। वन एग्जांपल याद रख लीजिएगा, वो एग्जांपल एग्जाम में बस एग्जांपल याद करना है, आंसर ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट है कोर बेनिफिट। देखिए कोर बेनिफिट, इसका मतलब क्या है कोर बेनिफिट? यदि हम बोलते हैं कि भाई किसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे उसका कोर बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल एक मिक्सचर ग्राइंडर यदि खरीदते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल मिक्सचर ग्राइंडर खरीदेंगे तो उसका कोर बेनिफिट हमको क्या मिलेगा कि भाई मसाला वगैरह है उसको पीसेंगे, यही तो काम है उसका। कोर बेनिफिट हमको यही लेना है। सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग यदि होटल चलेंगे, ठीक है, तो उसका हमको कोर बेनिफिट क्या देगा, क्या देगा वो कोर बेनिफिट? भाई आराम से जाके सोना है, ये तो कोर बेनिफिट है उसका। तो कोर बेनिफिट मींस क्या होता है, हमको जो मिनिमम मेरा जो बेनिफिट है, जो कोर जो मुझे चाहिए, मतलब जो बेसिक एलिमेंट्स है जो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, जो नीड है मेरा बेसिक नीड है वो फुलफिल होना चाहिए वहां पर। ठीक है, मतलब आराम करने जाना है तो बस आराम सही से एक बेड होना चाहिए, उस पर जाकर सो के भाई आराम कर सकते हैं रात में। होटल में तो यही काम है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जेनरिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए जेनरिक प्रोडक्ट में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर तो सिर्फ सोने का काम था। ठीक, यहाँ पर हम लोग भाई मेरा कोर क्या एलिमेंट है, हमको सोना है। अब होटल में जाएंगे तो सोना ही है भाई, उसके बाद देखेंगे जाके कि भाई सब कुछ है कि नहीं, कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट एक टॉयलेट होना चाहिए। ठीक है, बेड सही से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बेड कवर वगैरह सही से होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ सही होना चाहिए, पानी वाटर बॉटल होना चाहिए, टीवी वगैरह होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ये हम लोग मान के चलेंगे, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो हम लोग क्या है ये जेनरिक पे चलेंगे, जेनरिक प्रोडक्ट कि ये होना चाहिए होटल के अंदर में, ये हम लोग मान के चलेंगे, ये रहेगा मेरे होटल के अंदर।
जैसे हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, एक्सपेक्टेड। हम लोग जब भी होटल का नाम सुनते हैं तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है कि भाई जहाँ पर भी जाएंगे अच्छा गद्दा वाला रहेगा, गद्दा वाला बेड रहेगा, बेडशीट क्लीन रहेगा, ठीक है, टॉयल वगैरह रहेगा, एक वार्डरोब रहेगा, टीवी रहेगा विथ अच्छा फैसिलिटी के साथ रहेगा, वो टीवी के साथ केबल अटैच होना चाहिए, ठीक है। कभी यदि एसी हो तो एसी भी सही से होना चाहिए, फैन है तो फैन भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि अच्छा से वहाँ ये एक्सपेक्टेशन रहता है। कभी भी हम लोग जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन मींस द कस्टमर एक्सपेक्टेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर होटल, कि ये होटल में जाएंगे तो इस टाइप का फैसिलिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे क्लीननेस हो सके। क्लीननेस भी कोई सकता है, क्योंकि आरामदेह की सोफा वगैरह लगा होना चाहिए, ठीक है। ये सब सारा चीज वो एक्सपेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। देखिए नेक्स्ट है ऑगुमेंटेड। ऑगुमेंटेड में क्या होता है ना, हम लोग जब उसको एडिशन देते हैं किसी भी चीज, सपोज वो एक्सपेक्टेड है कि हमको ये क्लीननेस वगैरह मिलेगा, ठीक है, आपने उसमें एडिशन क्या कर दिया कि भाई चलिए जैसे आता है उसको हमें बुके देते हैं, जैसे आया कि भाई कस्टमर आया उसको एक बुके दिए, जैसे होटल का अंदर इन किए आपको पूरा वेलकम के लिए एक बुके दे दिए, आप सोचे नहीं थे ऐसा होने वाला है, ऑगुमेंटेड हो गए भाई, वाह क्या अच्छा है भाई। नेक्स्ट क्या हुआ, आप गए, आपको वाईफाई फैसिलिटीज नहीं, आप सोचे थे कि वाईफाई नहीं रहने वाला है, लेकिन गए देखे कि भाई वाईफाई फैसिलिटी लगा हुआ है मस्त एकदम। उसके बाद गए एकदम देखे कि भाई चॉकलेट रखा हुआ है, उसके बाद देखे कि भाई केक वगैरह कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, मजा आ गया भाई, गजब है कि नहीं। आपको ऑगुमेंटेड, आपको सरप्राइज दे रहा है होटल, तो ये क्या हो गया, ऑगुमेंटेड मींस दैट पर्टिकुलर होटल इज सरप्राइजिंग यू, सरप्राइज कर रहा है। तो वो क्या कर रहा था, आप लोगों को सरप्राइज दे रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑगुमेंटेड प्रोडक्ट। जब आप वैल्यू एडिशन करते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट के साथ, देन हो जाता है वो क्या, ऑगुमेंटेड। नेक्स्ट है पोटेंशियल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आजकल वेरी वाइटल रोल प्ले कर रहा है इन द मार्केट। क्या करते हैं हम लोग ना, ऐसे होता है ना कि कभी कभार ऐसा होता है कि कभी होटल गए, होटल में जाके वो लोग बोला कि आपका लकी ड्रॉ में निकला है, आपका जो स्टे है वो फुल फ्री है। भाई मजा आ गया सुनकर, फुल फ्री है, ठीक है, मतलब ये क्या है, पोटेंशियल है। सपोज फॉर एग्जांपल आप कोका कोला खरीदे, ठीक है, आपको बोला कि स्क्रैच कूपन है, वो स्क्रैच करके फोन के ऊपर एक मिस कॉल, आपने एक मिस कॉल दे दिया और आपका पैसा लग गया, तो क्या हुआ, वो क्या किया ना, आपको पोटेंशियल मतलब आपको एक्स्ट्रा कुछ और गिफ्ट दे रहा है जिससे आपको कुछ अर्निंग हो गया, ऐसा जो आप कभी सोचे ही नहीं थे कि ऐसा होने वाला है। सपोज आप कोका कोला खरीदे, उसका स्क्रैच किया और 1 लाख रुपया जीत गया, आप सोचे ही नहीं थे कभी कि 1 लाख रुपया जीतेंगे कभी मनी। ऐसा हुआ कि गए आपको गए थे होटल में जाने के बाद बोला कि आपका आज फ्री है, फ्री पूरा फ्री है, या आपको बोला कि आपका डिनर लंच और ये तीनों फ्री है आपका आज को, तो आप क्या है, पोटेंशियल प्रोडक्ट है वो, उसके साथ एक ऑगुमेंटेड के साथ भी और वैल्यू एडिशन कर दिया उसके साथ, ठीक है, तो क्या हो गया, वो पोटेंशियल हो गया। तो कोर बेनिफिट में इसका था स्लीपिंग, जेनरिक वगैरह में जो हमको नेसेसिटीज चाहिए होटल के अंदर में वो हम लोग समझ के चलते हैं। एक्सपेक्टेड में मतलब आपका एक्सपेक्टेशन है कि वो होटल का रूम क्लीन होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, ठीक है, सब सही से अरेंज होना चाहिए। ऑगुमेंटेड मींस में क्या होगा कि वो कुछ एडिशन कर रहे हैं वैल्यू आपके उस प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, आपको वाईफाई फैसिलिटी दे रहे हैं या बुके के साथ वेलकम कर रहे हैं, ये आपका ऑगुमेंटेड है, आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे लेकिन वो आपको दे रहा है। और पोटेंशियल में मतलब ऑगुमेंटेड के साथ ये और कुछ एडिशन कर देता है, जैसे आपको पूरा फ्री कर दिया, या आपको कुछ लकी ड्रॉ में आपका कुछ पैसा वगैरह मिला जिससे आप शॉपिंग कार्ड मिला, शॉपिंग का वाउचर वगैरह मिल गया जिससे आप शॉपिंग कर सकते हैं, तो ये सारा चीज रहता है, ठीक है। अब आते हैं मार्केटिंग मिक्स पे। सो द नेक्स्ट वन इज द मार्केटिंग मिक्स, सो वी विल डिस्कस द प्रोडक्ट मिक्स। तो आप प्रोडक्ट मिक्स को डिस्कस करेंगे अभी, है तो प्रोडक्ट तो के बारे में तो सारा कुछ बता दिए कि क्या है, लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट मिक्स के बारे में बताएंगे। प्रोडक्ट मिक्स क्या है, हम लोग प्रोडक्ट में क्या देख रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट को एक एलिमेंट के हिसाब से देख रहे हैं। यहाँ प्रोडक्ट मिक्स क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट्स में भी बोल रहा है कि हम लोग जो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन, प्रोडक्ट मिक्स refers to the important decisions, जो इंपॉर्टेंट हम डिसीजन ले रहे हैं किसके रिगार्डिंग ले रहे हैं, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। either it can be the quality of the product, it can be the design of the product, it can be the shape of the product, either it can be the feature of that particular product। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट मिक्स में हम लोग प्रोडक्ट मिक्स refers to the important decision related to the product, either it can be the feature of the product, quality of the product, ठीक है, the shape of the product, size of the product, कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का डिसीजन हो सकता है इसमें प्रोडक्ट मिक्स के अंडर पे। और एक चीज जो यहाँ पर हमको देखना है वो क्या है कि प्रोडक्ट मिक्स में हम लोग को देखना है कि भाई हम लोग का प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, हम लोग का प्रोडक्ट लाइन क्या है। अब ये प्रोडक्ट लाइन को थोड़ा समझना पड़ेगा।
ठीक है, हम लोग का प्रोडक्ट लाइन क्या है, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट आवर प्रोडक्ट एंड गेट अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर द कंपटीटर्स। इसी के कारण अब प्रोडक्ट लाइन समझ लेते क्या। सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा करते हैं अभी प्रोडक्ट लाइन के लिए, सपोज फॉर एग्जांपल निरमा ले लेते हैं, निरमा, ठीक है, निरमा का देखते हो डिटर्जेंट वगैरह आता है, पहले निरमा का डिटर्जेंट आता था, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो निरमा जब फर्स्ट स्टार्ट किया कंपनी, सो ही हैविंग द ओनली वन प्रोडक्ट लाइन। वन प्रोडक्ट लाइन मतलब क्या था, डिटर्जेंट, क्या था भाई, डिटर्जेंट था, ठीक है। उसके बाद देखा कि मेरा मार्केट ग्रो कर रहा है, तो क्या किया उसने, अपना जो प्रोडक्ट लाइन है उसको डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया, वन बाय वन बढ़ाने चालू किया। उसके बाद क्या आ गया, निरमा का सॉल्ट आ गया, ठीक है, उसका टूथपेस्ट वगैरह आ गया, ठीक है। तो उसने क्या किया, टूथपेस्ट वगैरह आ गया, तो क्या है उसने क्या किया, प्रोडक्ट लाइन को बढ़ा दिया। प्रोडक्ट लाइन्स मींस द डिफरेंट वेरिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट अवेलेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। उस कंपनी के साथ डिफरेंट वेरिएंट ऑफ प्रोडक्ट जो भी है वो क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट लाइन क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट लाइन कितना है, 3 है, 1 2 3, डिटर्जेंट है, सॉल्ट है एंड टूथपेस्ट है, 3 प्रोडक्ट लाइन है। प्रोडक्ट लाइन समझ मतलब डिफरेंट वेरिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रहा है इन द मार्केट। क्लियर हो गया, ये क्या है भाई प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। तो हम लोग प्रोडक्ट लाइन क्यों यूज करते हैं, डाइवर्सिफाई क्यों करते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट लाइन क्यों रखते हैं, ताकि हमको कंपटीटर से एज मिले, ठीक है, कि बाय चांस एक प्रोडक्ट लाइन कम कमा रहा है तो बाकी 2 से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट लाइन रहेगा, ब्रांडिंग आपका, इमेजिंग उतना ज्यादा होगा, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन जितना ज्यादा होगा आपका ब्रांड मार्केट में ज्यादा चलेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स पे। सो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स इज ब्रांडिंग, ठीक है। ब्रांडिंग तो हम लोग को जेनरिक सेंस में सबको पता है कि भाई ब्रांडिंग क्या है, ठीक है। तो ब्रांडिंग को पहले समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पहले ब्रांड को समझ लेते हैं, क्या है ब्रांड। ब्रांड क्या है ना, ब्रांड एक सिंबल है, सिंबल हो सकता है, नेम हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ब्रांड एक सिंबल हो सकता है, नेम हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग ब्रांड को क्या मानते चलते हैं, एक सिंबल है या कुछ भी है, ठीक है, सिंबल हो या नेम हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ब्रांडिंग पे आते हैं। ब्रांडिंग क्या करता है, ब्रांडिंग, ब्रांड मतलब हो गया सिंबल, नेम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ब्रांडिंग में हम लोग क्या करेंगे, ब्रांडिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच वी आर एक्चुअली गिविंग द मीनिंग। क्या कर रहे हैं हम लोग, मीनिंग दे रहे हैं टू, किसको मीनिंग दे रहे हैं, एक सिंबल को या नेम को, उसी को तो बोलेंगे ब्रांडिंग भाई। जब लोग हम लोग किसी चीज को मीनिंगफुल, मीनिंग वर्थिनेस बनाते हैं ना, तब क्या हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग। तो क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग रेफर्स टू गिविंग द मीनिंग टू दैट पर्टिकुलर सिंबल और द नेम, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रांडिंग। ओके, नेक्स्ट है ब्रांड नेम, ठीक है। देखिए ब्रांड नेम, ठीक है, ब्रांड नेम में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स हम लोग रखते हैं ब्रांड्स का। जैसे टाटा है, टाटा का अपना नाम है भाई, बिरला है, बिरला अपना नाम है, ठीक है, सबका अपना अपना है, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, अपना नाम है। तो ब्रांड नेम में क्या करते हैं हम लोग, वी आर एक्चुअली गिविंग द नेम टू दैट पर्टिकुलर ब्रांड। जैसे टाटा है, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ठीक है, आदित्य बिरला है, सब अपना अपना ब्रांड का नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रांड मार्क पे, ठीक है। देखिए सबका अपना अपना एक लोगो रहता है या सिंबल रहता है, जिससे हम लोग को उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम लोग ब्रांड नेम को यहाँ स्पोकन कर सकते हैं कि भाई टाटा है, बिरलास है, ठीक है, रिलायंस जियो है, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रांड, उसका जो ब्रांड नेम है उसको हम लोग क्या सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, ठीक है, वी कैन स्पोक दैट पर्टिकुलर नेम। बट ब्रांड मार्क को हम लोग बोल नहीं सकते, वी कैन ओनली जस्ट आइडेंटिफाई टू सी। जैसे हम लोग देखते हैं, सीइंग दैट पर्टिकुलर ब्रांड, वी कैन आइडेंटिफाई दिस इज दैट पर्टिकुलर ब्रांड। जैसे हम लोग जैसे निकलते हैं ना, जैसे गाड़ी निकल गया फट से BMW देखे, वो BMW लगा हुआ है, तुरंत उसका लोगो देखे तो बता देते कि भाई BMW गाड़ी है, तुरंत। मर्सिडीज है तो तुरंत मर्सिडीज है गाड़ी बता देते, किससे, उसका लोगो से। वो क्या है, ब्रांड मार्क। मार्क है जिसको हम लोग स्पोकन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो किस ब्रांड का है, किस नेम का है, ठीक है। और ट्रेडमार्क, जब कोई भी ब्रांड या कोई भी ब्रांड मार्क लीगली प्रोटेक्टेड हो जाता है, लीगल प्रोटेक्शन हो जाता है उसके ऊपर, तो वो क्या बन जाता है, ट्रेड मार्क बन जाता है। आई थिंक ये आप लोग का पूरा क्लियर हो गया होगा, इससे ज्यादा कुछ क्लियरेंस नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज पैकेजिंग। ओके, सो इन पैकेजिंग, हम लोग पैकेजिंग क्या आता है, पैकेजिंग सबको पता है कि भाई पैकेजिंग क्या है, इसको हमको समझने की ज्यादा जरूरत है, लेकिन तो ऊपर भी थोड़ा बहुत तो डेफिनेशन जानना होगा। पैकेजिंग इज अ सेट ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, सेट ऑफ टास्क, और वी कैन से द सेट ऑफ एक्टिविटी। क्या करते हैं उस एक्टिविटी से,
पैकेजिंग इज अ सेट ऑफ एक्टिविटी और टास्क, कुछ भी बोल सकते हैं। टास्क क्या है, टास्क क्यों करते हैं उसका काम क्या है, फॉर डिजाइन। हम लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग। सो पैकेजिंग रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्टिविटी और टास्क टू डिजाइन द एप्रोप्रिएट रैपर और कंटेनर और बैग टू पैक दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये तो काम है उसका कि भाई हम लोग क्या करते हैं, टास्क है, एक्टिविटी है जिससे हम लोग डिजाइन करते हैं। किसका डिजाइनिंग करते हैं भाई, उसका रैपर का, उसका पैकेट का, उसका कंटेनर का या उसका बैग का, जिससे हम लोग प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके या प्रोडक्ट को डाल सके उसके अंदर। ये तो काम है उसका, और तो कुछ काम नहीं है, यही है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, पैकेजिंग इज अ सेट ऑफ एक्टिविटी और द टास्क व्हिच इज डिजाइन, व्हिच इज related to designing the appropriate wrapper, container or bag to incorporate the product, ये तो काम है उसका, प्रोडक्ट को डालना है उसको, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट है प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग क्या है, प्राइमरी जैसे भी कोई प्रोडक्ट ये होता है ना, तो इमीडिएट जो पैकेजिंग होता है, इमीडिएट पैकेजिंग आफ्टर प्रोडक्शन, आप जैसे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट को, उसके बाद जो पैकेजिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, इमीडिएट पैकेजिंग, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग। सपोज फॉर एग्जांपल एक ऐसा ले लेते हैं, एग्जांपल सपोज टूथपेस्ट है, जैसे वो तो लिक्विड फॉर्म में है भाई, उसको तो हाथ में लेकर नहीं घूम सकते हैं, तो क्या करेंगे भाई, पहले उसको ट्यूब में डालना होगा, जो वो ट्यूब जो है ना इमीडिएट डालना होगा ना उसको, तब तो वो रहेगा। तो क्या होगा, वो स्टोर करने के लिए जो इमीडिएट ट्यूब का यूज किया गया उसको स्टोर करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी पैकेजिंग। फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग है वो प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है, समझ में आ गया। प्राइमरी पैकेजिंग मींस इमीडिएट, जैसे प्रोडक्शन होता है, वंस द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस एंड जस्ट दैट पर्टिकुलर टाइम यू आर जस्ट गिविंग द पैकेजिंग, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग। एग्जांपल बता दी कि टूथपेस्ट, जैसे उसका प्रोडक्शन हुआ, टूथपेस्ट को जब हम लोग डाले अंदर में, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी पैकेजिंग। वो जो टूथपेस्ट का ट्यूब होता है वो है प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है भाई, सेकेंडरी पैकेजिंग क्या करते हैं हम लोग, इस पैकेजिंग में तो एक पैकेजिंग आया, ठीक है, इस जो नेक्स्ट पैकेजिंग है ना, हम लोग उस प्रोडक्ट को ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए और एक लेयर लगा देते हैं, जैसे टूथपेस्ट है उसके ऊपर एक और लेयर लगा दी पैकेजिंग का, टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर द एनी डैमेज। उसको यदि ऐसे छोड़ देंगे ना, तो जब ट्रांसपोर्ट में होकर आएगा वो प्रोडक्ट ना, तो यदि ज्यादा ये गिर गया वेटेज, तो क्या होगा ना, वो पूरा निकल जाएगा, बाहर फेंक देगा वो, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, एक और सेकेंडरी पैकेज लगा देते हैं कि यदि बाई चांस दब भी गया तो उसको कुछ नहीं होगा, जो होगा ऊपर वाला का सेकेंडरी पैकेजिंग को ही होगा, ठीक है। जो हम लोग देखते हैं ना पैकेज, ट्यूब के ऊपर में जो पैकेज हम लोग जैसे निकालते हैं खोल के, वो क्या है, सेकेंडरी पैकेजिंग है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, एडिशनल प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग जो होता है, जब हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो एक एक करके तो ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे भाई, बल्क में ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए तो कंटेनर चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग, एक कंटेनर में 100-150 का अपना बनाते हैं। सो वी यूज कंटेनर, जैसे कंटेनर वहां पर भर दिए सारे कुछ को, कंटेनर या बैग या रैप अप कर दिए उसको, रैप अप करके ट्रांसपोर्टेशन में दे देते हैं ताकि डैमेज ना हो, अच्छा से चले आए। तो यही है, 3 टाइप ऑफ प्राइमरी है, जिसमें इमीडिएट लेवल पे होता है, ये प्रोटेक्शन देता है, ट्रांसपोर्टेशन में जो कंटेनर वगैरह भर के लेके आते हैं, तो सेफली हम लोग को रीच करते हैं कस्टमर के पास या रिटेलर या होलसेलर के पास, ठीक है। तो यही है पैकेजिंग का काम। नेक्स्ट है लेवलिंग। सो लेवलिंग, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट लेवलिंग, ठीक है। मैं जो अलग जो वीडियोस हैं, जो डिफरेंट फिलोसॉफीज ऑफ मार्केटिंग में, वहाँ पर हम लोग लेवलिंग के बारे में भी बताए हैं, जिसमें जो डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है उसमें लेवलिंग के बारे में भी बात की है, तो उसको भी देखने तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार लेवलिंग फिर से बता देते हैं क्या है। लेवलिंग में क्या करते हैं, पैकेजिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ही तो देता है पैकेजिंग। क्या करता है, देखिए पैकेजिंग का मेन जो फंक्शन है, एक फर्स्ट है प्रोटेक्शन देता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करता है आपका सेलिंग भी बढ़ाता है, यूनिकनेस लाता है आपका, ये तो करता है उसका काम। मेन काम जो मेजर है प्रोटेक्शन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये 2 मेजर काम है, उसका फंक्शन है पैकेजिंग का। देखिए लेवलिंग क्या होता है, जब हम लोग किसी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, ठीक है, डाल देते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लेवलिंग करना बोलते हैं। मींस यू आर एडिंग, क्या कर हम लोग, ऐड कर रहे हैं द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे आप देखिए क्यूआर कोड वगैरह आता है ना, इसके पीछे में, प्रोडक्ट के पीछे में इस तरह से,
ठीक है, जैसे आप सर्च कीजिएगा ना उसका प्रोडक्ट का सारा डिटेल दे देते, ठीक है, जैसे होता है, ठीक है। तो जैसे होगा, जैसे जैसे आप देखिएगा कुछ कुछ है ना जिसमें क्यूआर वगैरह नहीं है, जिस कोड वगैरह नहीं रहता है किसी में, तो क्या करते हैं हम लोग, वहां पर जो है वहां पर जो देखिए लिखा हुआ रहता है वहां पर इस तरह से कि भाई प्रोटीन इतना है, फैट इतना है, ठीक है, कुछ भी है सारा कुछ वहां पर लिखा हुआ है। जैसे कोई वाटर बोतल भी खरीदते हैं तो मिनरल्स कितना है, कितना लीटर है, क्या कंटेनिंग कर रहा है, सारी कुछ डिटेल वहां पर रखते हैं। उस डिटेल को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेबलिंग करना बोलते हैं। लेबलिंग मींस यू आर एक्चुअली एडिंग द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन टू दैट पर्टिकुलर पेज या जो भी है पेज और द पैकेट किसी में भी आप लोग ऐड कर सकते हैं उस पे, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट का सारे डिटेल रख देते हैं। यही आपका प्रोडक्ट मिक्स का चैप्टर था, जो मेन एरिया है इसका हम कवर कर दिया आज को। नेक्स्ट जो होगा वो प्राइस पे होगा, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ठीक है, तो अभी तो पहले प्रोडक्ट हो गया, कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा वो प्राइस पे आएगा, तो छोड़ना नहीं है, अभी 1 बाय 1 चलते रहेगा, मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए अच्छा से देखते रहिए और सेफ रहिए घर में अभी लॉकडाउन का टाइम पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।